हेलो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लू फेंग अपने डिसेंडेंट्स के साथ बैंक्वेट एंजॉय करने के बाद यूजन के दिए हुए मेटल प्लेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर यह चीज क्या है और कहां से आया होगा, और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपने मास्टर की सील का इस्तेमाल करते हुए उसे पता चल जाता है कि यह यंग शैन क्लैन का है। और फिर वह इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को खरीदने के लिए मास्टर यूहा के दिए हुए कांटेक्ट नंबर किंग लॉन्ग यू से बात करने के लिए चला जाता है। अब आगे यह एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से, जहां पर हम देखते हैं कि किंग लॉन्गयू लुआफिंग से बात करने के बाद उससे फेस टू फेस मिलने के लिए वर्चुअली मीटिंग रूम में जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि लूफिंग और डेलन पहले से ही मीटिंग रूम में उनके आने का वेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही किंग लॉन्गयू वहां पर आते हैं तो लफिंग उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, यह है जिन यूहाओ का फ्रेंड और जिम्मेदार बंदों में से एक, वूल लॉन्ग डोमेन का पर्सन इंचार्ज। अपने मन में यह सोच लेने के बाद लफिंग अपनी चेयर से उठते हुए उनका वेलकम करता है, जिस पर किंग लॉन्गयू हंसते हुए कहते हैं, लफिंग वन ऑफ द जीनियसिस्ट, तुम वाकई इस जनरेशन के जीनियसिस्ट में से रिमार्केबल हो, तुम्हारा करिश्मा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यह कहने के बाद वह लफिंग को बैठने को कहते हैं और खुद भी चेयर पर बैठते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हें इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज चाहिए, बताओ कितनी चाहिए। फेंग उन्हें बताता है कि उसे वर्ल्ड मास्टर लेवल के हाईएस्ट लेवल की 10 मिलियन बॉडीज चाहिए। इस पर किंग लॉन्गयू थोड़े से चौंकते हुए कहते हैं, तुम्हें 10 मिलियन बॉडीज चाहिए, और वह भी सभी हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल पर। इतना ही नहीं, किंग लॉन्गयू के साथ आए हुए पर्सन्स भी शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, इतनी सारी बॉडीज, यह रफली हमारे मास्टर की वन ऑफ द हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट ट्रांजैक्शन में से एक होगी। इधर लुओफेंग उनको कोई आंसर ना देता हुआ देखकर समझ जाता है, इसीलिए उनसे कहता है, क्या आपके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। इस पर किंग लॉन्गयू आंसर करते हुए कहते हैं, 9 लार्जेस्ट ट्रैश डोमेन्स में जो कोई भी है वह सभी कॉस्मिक किंगडम से ज्यादा अमीर हैं, तो इसीलिए डोमेन में 5 अलग अलग पार्टीज से ऑनफिशियल 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन तय की हुई लिमिट से बढ़ जाती है तो हमें दूसरी पार्टी के एग्जीक्यूटिव को अपने साथ मिलाकर उस ट्रांजैक्शन को पूरा करना होगा। पर खुशकिस्मती से तुम्हें जो अमाउंट चाहिए वह भी मेरी ट्रांजैक्शन लिमिट्स के अंदर आती है, यानी कि इसे पूरा करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। उनकी यह बात सुनकर लफिंग खुश होते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंस है। यह कहते हुए वह उन्हें ग्रीट करते हुए फनी वे में कहता है, फिर तो मुझे आपको परेशान करने का अफसोस है। तो इस पर किंग लॉन्गयू काफी ज्यादा खुश होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब सब मुझ पर छोड़ दो, अब वूल लॉन्ग डोमेन में मिलते हैं। और फिर लुओफेंग के हाथ मिलाते साथ ही वह दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुफेंग अपने स्पेसशिप के अंदर बड़ी तेजी के साथ डार्क यूनिवर्स से होते हुए वूलोंग डोमेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अब क्योंकि यह सफर काफी लंबा है, इसीलिए लूफेंग अपने स्पेसशिप में बैठे बैठे अपने दोनों ब्रदर से मिलने के लिए वर्चुअल यूनिवर्स में आ जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लीडर होंग, वॉरियर लीश और लव फेंग तीनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें लव फेंग लीडर होंग से कहता है, कुछ टाइम पहले मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, पर मैं आपसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट ब्रदर, पिछले 100 सालों में आप इतने भी ज्यादा क्या बिजी थे, सिर्फ डेटिंग ही तो नहीं कर रहे होंगे, राइट। इस बात का आंसर जानने के लिए तो वॉरियर लिशन भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और लीडर होंग के पास आ जाते हैं, जबकि लीडर होंग लूफ की यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए नामे सर हिला देते हैं और फिर चलते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्हें बताते हैं, अभी कल ही मैंने अपनी 100 ईयर्स कॉसिटी ट्रेनिंग पूरी की है और अब मैं ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़कर जॉइन जी एरिना के यूनिवर्स रजा की तरफ जा रहा हूँ। उनकी यह बात सुनकर लू फेंग खुश होते हुए कहता है, क्यों सिटी। वॉरियली भी लीडर होंग के सामने आते हुए कहते हैं, तुम क्यों सिटी में एंटर हुए, वहां जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लीडर होंग उन्हें बताते हैं कि मुझे इलाइट सोल्जर ट्रेनिंग कैंप में बस थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी जिनसे मैं ऐसा करने में कामयाब हो पाया। किन किन ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की, मैंने बस अपनी एबिलिटीज दिखाई और जॉइन जी एरिना ने मुझे कोर लेवल के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इसी से मुझे कायोसिटी में ट्रेन करने का चांस मिला। यह जानकर वॉरियर लीशान खुश और हैरान होते हुए कहते हैं, जॉइन जी एरिना का कोर लेवल, पूरे क्यावो किंगडम में ऐसा एक भी पर्सन नहीं होगा
जो कोर लेवल के लिए चुना गया हो। इस तरह के टेंस इवेंट के बारे में तुमने हम में से किसी को क्यों नहीं बताया? और इतने शांत कैसे हो? लफिंग इसमें वॉरियर लीन का साथ देता है। तभी लीडर होंग आगे बताते हैं, अब मैं कोर लेवल से बाहर हूँ, इसमें प्राउड करने जैसा कुछ भी नहीं। मेरा टारगेट जॉइंट जी रीजन के कोर में जाना है। लीडर होंग को अपनी पूरी जान के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वॉरियर लीश एंड लूफ फेंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर, हमें भी पुरजश होना चाहिए। फेंग उनके साथ एग्री करता है और फिर ऐसे ही तीनों ब्रदर आपस में बातें करने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लव फेंग अब वू लॉन्ग डोमेन में पहुंच चुका होता है और फिर किंग लॉन्गयू उसे मिलता है, जहां अब किंग लॉन्गयू लव फेंग की ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए उसे उसकी डिटेल्स बताने लगता है। वह बताता है कि हर 10,000 बॉडीज का एक यूनिट बनता है और तुम्हें चाहिए 10,000 यूनिट्स, जिसका मतलब है कि 10 मिलियन इंसेक्ट बॉडीज की कीमत होगी 1 मिलियन हुन। यह सुनकर फेंग चौंकते हुए कहता है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? किंग लॉन्गयू कहते हैं कि यह प्राइस पांचों पार्टीज ने मिलकर सेट की है, कोई भी इसे चेंज नहीं कर सकता। हाउएवर, इन हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इनकी वैल्यू का डिफरेंस हेवन एंड अर्थ के जैसा है। उसकी यह बात सुनकर फिग हैरान हो रहा होता है कि तभी किंग लॉन्गयू फेंग के सामने 200 टोकन्स निकालते हुए उसे बताते हैं, यह 200 सीरियल नंबर्स हैं। इनमें से हर एक यूनिट के सामान को रिप्रेजेंट करता है। मैंने तुम्हारे लिए सबसे सस्ते और सबसे वैल्यूएबल यूनिट्स को निकाला है। अब इन सभी में से तुम अपनी मर्जी के 100 यूनिट्स को चूज कर सकते हो और बाकी के 100 टोकन्स तुम मुझे यहाँ से जाते वक्त वापस कर देना। यह जानकर लो फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी किंग लॉन्गयू फेंग को और बताते हैं, इसके अलावा अगर कोई हमसे 1 मिलियन हुनवान्स की खरीदारी करता है तो हम उसे ट्रैश माउंटेन में जाकर अपनी मर्जी का ट्रेजर ढूंढने का मौका देते हैं। और फिर वह फेंग को एक स्टोरेज रिंग देते हैं और बताते हैं, इसकी टाइम लिमिट है 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर तुम जितने चाहो इस रिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर ट्रेजर्स इकट्ठा कर सकते हो। यह जानकर फेंग काफी खुश होता है। तभी किंग लॉन्गी और बताते हैं, हर दिन यहाँ पर बड़ी तादाद में डेड बॉडीज डिलीवर की जाती हैं, जिनमें से वैल्यूएबल्स तो यकीनन फौरन ही बेच दी जाती है और बाकी सभी इतनी ज्यादा हाईली वैल्यूएबल नहीं होती। इसीलिए वह अलग अलग रीजन्स में डिलीवर कर दी जाती है ताकि खरीदार फ्रीली एज अ गिफ्ट्स अपनी मर्जी से उन्हें चूज कर सके। क्या कहते हो लू फेंग? अगर तुम एग्री हो तो फिर प्लीज पे करो। उनकी यह बात सुनते ही लुआ फेंग बिना वक्त जाया किए फौरन से उनके अकाउंट में 1 मिलियन हुनवान ट्रांसफर कर देता है। पैसे रिसीव होते ही किंग लॉन्गयू का वह छोटा सा ए कंफर्म करता है, जो जानकर किंग लॉन्गयू काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर वह फेंग को अपने साथ सप्लाई एरिया में ले जाने लगते हैं ताकि फेंग वहां से अपनी मर्जी से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को चूज कर सके। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है उसका एक ईमेल एक अननोन पर्सन को डिलीवर होता है, जिसमें फेंग के बारे में सारी इन्फो लिखी होती है। यह जानकारी मिलते ही वो अननोन पर्सन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की क्वीन के पास जाता है और उनके सामने झुकते हुए उन्हें बताता है, हमें नंबर 3 लू फेंग के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने अभी अभी ट्रैश डोमेन के अंदर 1 मिलियन हुनवान्स स्पेंड किए हैं। जहां तक मैं जानता हूं तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की परचेस को कंप्लीट होने में 10 से 30 दिन लगते हैं और जिस जगह पर इंसेक्ट क्लैन की बॉडीज स्टोर हुई है वहां पर अनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल के मास्टर की एंट्री मना है। इसका मतलब है यह हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस पर्सन की यह बात सुनकर इंसेक्ट क्वीन कहती है, उसके पूरी तरह से अवेक होने से पहले उसे जान से मार डालो। उनके यह कहते साथ ही सीन कट होता है और हमें ट्रैश डोमेन के अंदर इंसेक्ट मॉन्स्टर के वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक प्यादे को दिखाया जाता है, जिसका की नेम इन्होंने रखा होता है चेस पीस नंबर 6। यह पर्सन इन्हीं के हाथों कंट्रोल होता है, इसीलिए वह उसे अब एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि यही वह पर्सन है जो कि लव फेंग को किल करेगा।
वहीं अब दूसरी तरफ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि किंग लॉन्गयूस्ट के साथ अब सप्लाई एरिया में पहुंच चुका होता है, जहां पर सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ किंग लॉन्गयू फेंग को बताते हैं, यहाँ पर कई सारी वैल्यूएबल आइटम्स हैं। अगर यहाँ पर कोई चोर आ गया तो फिर हमें बहुत लॉस होगा। ऑनरडाइंग स्पिरिचुअल लेवल गॉड किंगडम में लार्ज क्वांटिटीज में आइटम्स सेंड करते हैं और फिर फॉरेन से निकल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई बायर यहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है तो ऑनडाइंग स्पिरिचुअल लेवल की एंट्री बैन कर दी जाती है। इवन बिना ऑथराइजेशन के वर्ल्ड मास्टर लेवल की एंट्री भी बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह किसी से कंट्रोल्ड हो सकते हैं या फिर वह अपनी बॉडी में सीक्रेटली किसी अर्निंग स्पिरिचुअल लेवल मास्टर को छुपा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत खतरनाक होगा। अब यह सब बता देने के बाद किंग लॉन्गयो लुआ फेंग को वो सभी 200 यूनिट्स दे देते हैं और अपने 2 सबॉर्डिनेट्स की ड्यूटी लगाते हैं कि वह फेंग के साथ जाकर उसकी परचेज को पूरा करवाएं। तभी डेलन आगे बढ़ते हुए लू फेंग से कुछ कहने लगता है कि तभी लू फेंग उससे कहता है, डेलन तुम बाहर मेरा इंतजार करो। डेलन ग्रीट करते हुए फेंग से कहता है, योर मैजेस्टी आप अकेले में अपना ख्याल रखना और चौकन्ने रहना। उसकी यह बात सुनकर किंग लॉन्गयू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, चौकन्ने रहना किससे? यह वू लॉन्ग डोमेन है, एक ट्रूली इंपॉर्टेंट एरिया। यह पूरी डोमेन अंडर सर्विलेंस है। यहाँ पर हायर अथॉरिटीज के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिवर्स वनरेबल फिगर हमेशा गार्ड करता है। यहाँ कोई बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है लाफिंग, तुम मेरे इन लोगों के साथ जाकर आराम से ट्रेजर्स ढूंढो। ये कहने के बाद वो और डेलन दोनों वहां से चले जाते हैं। अब किंग लॉन्गयू के सबऑर्डिनेट्स लुओ फेंग के उसके टोकन्स मांगते हैं ताकि वह सीरियल नंबर्स को नोट कर सके। फेंग उन्हें दिखाता है तो वो उन सभी को स्कैन करते हुए अपने रिस्ट डिवाइस में उनकी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फेंग को बताते हैं। इन सभी 200 यूनिट्स के सामान को चेक करने में हमें टोटल 13 दिन लगेंगे। जिस पर फेंग उनसे कहता है ठीक है, और फिर वो लोग फेंगर से कहते हैं कि योर मैजेस्ट्री हमें फॉलो करें। और फिर फेंग और यह दोनों मिलकर इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। व्यू चेंज होता है और हमें वूल लॉन्ग डोमेन में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जिसमें मौजूद लोग पूरी वूल लॉन्ग डोमेन की हर हरकत के ऊपर नजर रखते हैं। हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लू फेंगो को वूल लॉन्ग डोमेन के अंदर आया हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, और कुछ सोचने के बाद अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है कि क्या वह सभी एक्टिव है या नहीं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस पर्सन के अलावा हर कोई अपने अपने काम में मशगूल होता है। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई मजे से रिलैक्स कर रहा होता है और कोई चिल कर रहा था। जिनमें से एक तो ऐसा होता है कि वो अपने साथी को कहता है, जल्दी करो जल्दी करो, वर्चुअल यूनिवर्स में चलो, जॉइंट इज दी एरिना में डोमेन मास्टर का लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है, इसे मिस नहीं कर सकते। इनकी यह हालत देखकर वह पर्सन अपनी चेयर से उठता हुआ कंट्रोल रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों सबऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक यूनिट की लोकेशन पर पहुंच चुका होता है, जहां पहुंचकर वह दोनों सबऑर्डिनेट्स फेंग को बताते हैं कि यह यूनिट नंबर 56 है। फेंग अपने सामने उन सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज के ढेर को देखता है और फिर अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए पता लगाता है कि इस पहाड़ जैसे ढेर के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हैं। उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज को आइडेंटिफाई करते हुए फेंग अपने मन में कहता है, यहाँ पर 3 तरह के मेंटिस ट्राइब्स हैं, 18 तरह के बीटल ट्राइब्स और 2 तरह के लार्वा ट्राइब्स। यह यूनिट काफी अच्छा है और इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज की क्वालिटी भी इतनी बुरी नहीं है। इस यूनिट के अंदर रफली 20,000 हाईएस्ट लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल टाइगर बीटल ट्राइब्स की बॉडीज हैं, जिनका अटैक और डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेंग अभी यह सोच रहा होता है कि तभी एक पर्सन लूफेंग से कहता है, योर मैजेस्ट्री, वह देखिए, वह ट्रैश माउंटेन है, वह वूलॉन्ग डोमेन के अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ है। क्या आप अभी वहां पर ट्रेजर हंटिंग के लिए जाना चाहेंगे? इस पर फेंग उनसे कहता है कि अभी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, हम मेरी परचेज को कंप्लीट करने के बाद ट्रेजर सर्च करने के लिए जाएंगे। यह कहते हुए आप फेंग के चेहरे पर स्माइल तो देख ही सकते हैं कि वह कितना खुश हो रहा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनली अब हमारा इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि 3 साल के बाद वर्ल्ड ऑफ ऑनर लौट आई है और उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
उसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और मैं कल ही उसे एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी जरूर देखना, क्योंकि अब इस सीरीज में बहुत ही मजा आने वाला है, जिसका अंदाजा आप ट्रेलर के कुछ सीन्स को देखकर लगा ही पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तभी दूसरी तरफ हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल रूम के अंदर से बाहर जा रहा था। तभी उसका एक साथी नोटिस कर लेता है और उसे कहता है, हे काइजर, तुम बाहर जाना चाहते हो? तो इस पर काइजर रुकते हुए उससे कहता है, यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए अब मैं बाहर जाकर ट्रेजर्स को ढूंढने में अपना लक आजमाना चाहता हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? इस पर उसका साथी कहता है, ऐसा मौका हजारों सालों में एक बार मिलता है। मैंने तो इसे फौरन इस्तेमाल कर लिया था जब मुझे मिला था। तुम्हारे जैसा पेशेंस कोई कैसे हो सकता है? तुमने अभी तक इस मौके को बचाए रखा। यानी कि दोस्तों, वह चाहते हुए भी ट्रेजर ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। उसकी यह बात सुनकर काजर मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करना कि मुझे कोई ट्रेजर मिल जाए। इस पर उसका साथी कहता है, बस ख्वाब देखो। इधर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को अपनी स्टोरी रिंग में रखते हुए अगली लोकेशन की तरफ बढ़ चलता है। तभी हमें एक बार फिर से कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौजूद लोग जॉइंट जी एरिना के डेथ मैच को देखकर चेयर कर रहे होते हैं, जबकि काइजर तेजी के साथ लुओफेंग की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है और जाते हुए रास्ते में कहता है, मैं हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल पर हूँ, जबकि वह लुओफेंग 9 डोमेन मास्टर लेवल पर। मुझे बस उसके साथ मौजूद उन दोनों गार्ड से निपटने में मुश्किल होगी, और अब तो उस टारगेट नंबर 3 लुओफेंग के पास कोई मदद भी नहीं है। यहाँ वो अकेला है और मुझे उसे मारने में और भी आसानी होगी। यह कहते साथ साथ वो यहाँ पर मौजूद एक सर्विलेंस रोबोट के ऊपर टाइम बम लगा जाता है। इधर हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है, जो कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के एक और यूनिट को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, अब हमने ऑलमोस्ट 10,000 यूनिट्स को देख लिया है। जितना भी डाटा अभी मेरे पास इकट्ठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं 11,000 अलग अलग इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की आर्मी खड़ी कर सकता हूँ। वो यहाँ पर यह सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि वहीं काजर तेजी के साथ लफेंग की तरफ बढ़ते हुए अपने रिस्ट डिवाइस पर उसकी लोकेशन देखते हुए अपने मन में कहता है, जब मैं अपना प्लान सर अंजाम दे रहा होगा तो उस लू फेंग की मदद करने के लिए इवन गॉड किंगडम की टेलीपोर्टेशन को इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्स वनरेबल को भी यहाँ पर पहुंचने में 90 सेकंड लगेंगे। यानी कि मेरे पास उस फेंग को किल करने के लिए सिर्फ 90 सेकंड्स होंगे, वरना मैं पकड़ा जा सकता हूँ। यह कहते के दौरान वह लव फेंग के काफी करीब पहुंच चुका होता है। वहीं इधर हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की बॉडीज को इकट्ठा करते हुए खुश होते हुए अपने मन में कहता है, मैं ऑलरेडी इनसे काफी सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं यूनिवर्स क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इन मॉन्स्टर्स की आर्मीज को क्रिएट करता तो मुझे इनकी कॉस्ट 2.1 मिलियन हुन युवान पड़ती, जबकि अब तो मुझे इसमें से आधी भी नहीं लगानी पड़ी और मैं ऑलरेडी अपनी एस्टिमेटेड अमाउंट तक पहुंच चुका हूं। इवन पॉसिबल है कि मैं 1.5 मिलियन से भी ज्यादा इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की आर्मी को क्रिएट कर सकूं। यह कहते हुए वह और भी यूनिट्स को अपनी स्टोर रिंग में स्टोर कर लेता है। तभी लफेंग के साथ आए उन दोनों पर्सन्स में से कहता है, योर हाइनेस, अपने आसपास मौजूद उन बाकी के यूनिट्स को देखिए। क्लियरली वो आपके यूनिट्स के साथ कंपेरेबल नहीं है। किंग लॉन्ग्यू ने आपको जो यूनिट्स दिए हैं वह हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। इस पर लफेंग मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, किंग लॉन्ग्यू वाकई मुझ पर मेहरबान है। वहीं दूसरी तरफ हम काजर को देखते हैं, जो लफेंग के नजदीक पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए सर्विलेंस रोबोट के ऊपर लगे हुए बम के काउंटडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है, ताकि वह बम ब्लास्ट हो और वह फेंग के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार डाले। तभी यहाँ फेंग के साथ मौजूद उन दोनों लोगों में से एक को अपने रिस्ट डिवाइस से काइजर के वहां पर होने का पता चल जाता है। इसीलिए वह अपने साथी को बताता है कि यहाँ हमारे सामने ही यूनिट 4 से एक बंदा है। उसका साथी देखते हुए बताता है, ओह, यह तो हमारा फ्रेंड है। इस तरह वूल लॉन्ग डोमेन में हमारा इस तरह से मिलना काफी रेयर है। यह कहते हुए वह लफेंग को अपने साथ लेकर काइजर से मिलने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वह काइजर को ढूंढ लेते हैं।
और दूर से उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं। काइजर भी उन्हें नोटिस कर लेता है और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो बाय चांस उनसे मिला हो। अब यह लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से बात करते हुए काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी सर्विलेंस रोबोट एक जोरदार ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वाता को यह फौरन से पता चल जाता है और वो मिलीसेकंड्स में ही लवो फेंग को बता देती है कि हमारे आसपास के मॉनिटरिंग सिग्नल्स डिसअपीयर हो चुके हैं। वहीं हमें कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है कि वहां पर वार्निंग आने लगती है। पर वहां पर मौजूद सभी लोग जॉइंट जी एरिना के मैच को देखने में इतने ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ही अपना वेपन बाहर निकालने लगता है। जबकि लू फेंग बबाता कि यह बात सुनकर अपने मन में सोचता है, आखिर अचानक से यू मॉनिटरिंग डिवाइस कैसे गायब हो गया? क्या कहीं उसमें मेल फंक्शन तो नहीं हुआ? या फिर यह कहते हुए फेंग्स को पीछे मुड़कर काइजर की तरफ देखने लगता है। वहीं हमें काइजर को दिखाया जाता है जिसने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन दोनों वर्ल्ड मास्टर लेवल्स को जान से मार दिया था और उन्हें मारते हुए अपने मन में कहता भी है, इतनी क्लोज रेंज से मुझे इन दोनों हाईएस्ट वर्ल्ड मास्टर लेवल्स को किल करने में सिर्फ 0.01 सेकंड लगा और इसे किल करने के लिए तो मेरे पास 90 सेकंड्स हैं। यहाँ पर यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हो रहा था, इसीलिए हमें यह स्लो स्पीड में दिखाया जाता है। अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके उन दोनों को किल करने में ही लुओ फेंग का रुख उसकी तरफ हो चुका होता है और फेंग ने भी देख लिया था कि उसने क्या किया है। बबाता भी यह नोटिस कर लेती है और लुआ फेंग से कहती है, यह तो किलर है, एक क्विक किलर, जल्दी से यहाँ से भागो। अभी इससे पहले फेंग कुछ भी कर पाता, तभी कादर ईवल्स की तरह हंसते हुए उसके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर देता है, वो भी सीधा उसके कोर के ऊपर, ताकि फेंग एक झटके में ही जान से मारा जाए। अब इससे पहले कि वो अटैक फेंग के कोर यानी कि उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर पाता, तभी फेंग अपनी मास्टर की सील का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर को सिक्योर कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक डिफेंसिव शील्ड बनाते हुए काइजर के स्पिरिचुअल अटैक से बच जाता है। यह देखकर काइजर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और कहता है, क्या मेरा अटैक इसके अगेंस्ट फेल हो गया? यह लेवल 9 का डोमेन मास्टर है, मेरे स्पिरिचुअल अटैक का आखिर यह कैसे सामना कर सकता है? यह कहते ही वो फेंग के ऊपर अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लू फेंग को अब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फेंग अभी खुद को संभाल ही रहा होता है कि तभी काइजर अपने 1000 वेपन्स के साथ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इनसे बचने के लिए फेंग भी फौरन से अपनी गोल्डन डोमेन का इस्तेमाल करता है और अपने गॉडली डिसेंट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन स्वॉर्ड बना लेता है। फेंग आइजर के हजारों वेपन्स के अटैक्स का सामना करते हुए अपने मन में कहता है, इसके यह वेपन्स तो एंडलेस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 999 रियल हैं और बाकी के सभी वर्ल्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए इल्यूजन्स बनाए गए हैं। लेकिन कोई आम पर्सन इसका पता नहीं लगा सकता कि इनमें से इल्यूजन्स कौन से वाले हैं। यह सोचते हुए फेंग इजीली उसके इस अटैक का सामना कर पा रहा होता है, इसीलिए वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए गुस्से में काइजर से कहता है, अगर तुम्हारी एबिलिटी बस इतनी ही है तो मरो। इसी के साथ फेंग उसके ऊपर अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को छोड़ देता है, जो अपनी कई सारी वाइन्स का इस्तेमाल कर देता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।